जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त और बहनें जो है वो खैरियत से होंगी और होंगे। आज जो है जी 4 मार्च की मार्केट को हम डिस्कस करेंगे और 5 मार्च के हवाले से कोई राय कायम करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। आज तो कमाल हुआ हुआ है, बल्कि धमाल हुई हुई है। तो लेट्स इंजॉय। इंग्लिश वाला नहीं, उर्दू वाला। अ, आज मार्केट ने 882 पॉइंट जो है वो निकाले। देखिए, कल जब हम कैंडल डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उसके ऊपर बड़ा जोर दिया था और उसमें मैंने बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि मार्केट को न्यूज़ चाहिए। तो मार्केट को न्यूज़ जो है वो आगे की तो नहीं मिली, तो वो उसको पीछे की मिल गई। तो मार्केट आगे जाने की बजाय पीछे चली गई। यार देखिए, कुछ मूव्स होती हैं जिसको हम कहते हैं अननेचुरल मूव्स। अब ये बात थोड़ी सी समझ लीजिएगा। समझना क्या यार, मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा मतलब जो मेरे जहन में वो बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं अननेचुरल मूव्स, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड्स हो। ठीक है ना। इन अननेचुरल मूव्स जो है ना, इनको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको एज ए अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे तो उसकी बुनियाद पर ये होगा कि जब हमें लॉस होगा तो हम उसको फटाफट बेच देंगे, और अगर प्रॉफिट होगा तो तब भी फटाफट बेच देंगे। तो दोनों सूरतों में ना हम उससे फायदा नहीं उठा सकते। तो ये जो थी आज की जो मूव थी, ये अननेचुरल मूव थी। अननेचुरल मूव इस तरह से थी कि आई डोंट थिंक सो कि इतना मार्केट को प्रेशर लेना चाहिए था। मैंने तो नहीं लिया। कल रात को मैंने कुछ कैलकुलेशंस की थी और जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको भी मैंने यकीन कीजिए, मैंने ये मैसेज किया था कि आई एम नॉट लुकिंग एनी डाउनफॉल। लेकिन वो डाउनफॉल हुई। मसलन मैंने जो जो मैंने जो थी वो बात की थी उसके बरअक्स हुआ। लेकिन जैसे ही मार्केट प्री ओपन हुई है और मार्केट ने जो है वो प्री ओपनिंग में 900 पॉइंट दिखाए मुझे, तो फिर मैंने अपने तमाम जो मेरे साथ काम करने वाले हैं उनसे मैंने कहा भाई कूद जाएं। जिसके हाथ जो जो कुछ आता है उठा ले। और चलिए खैर आगे बात करेंगे जी। जब समरी डिस्कस करेंगे ना तो उसमें जरा थोड़ा सा इसका एंजॉय करेंगे। आज जी 882 पॉइंट नीचे। वेरी गुड। सर्किट ब्रेकर की बात करें, वो क्या कहता है? तो सर्किट ब्रेकर कहता है, अब देखें गिरती हुई मार्केट में से भी 9 कंपनीज अपर कैप हुई, जिसमें अ, दो बड़ी कंपनियां भी हैं जिनका शेयर प्राइस तकरीबन 100 रुपए के करीब है। एक इंडस डाइंग है, फिर फजल क्लॉथ फिर हुआ आज, फ्लाइंग सीमेंट एक बार फिर हुआ। तो ठीक है, गुड यार। इतना बड़ा इतना देखे 800 पॉइंट निकले नहीं, उसके बावजूद भी कंपनीज अपर कैप हुई है। तो ये होता है। अब आगे चलें तो लोअर कैप पे कंपनी कोई नहीं है यार। इंटरेस्टिंग। देखिए, ये चीज होती है जिसको मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि अगर यहाँ पर 3 4 या 5 कंपनीज जो है वो लोअर कैप होती, कोई 500,000 के साथ, कोई मिलियन के साथ, तो बाकी लोगों ने बच जाना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि आज जो है वो जितनी भी मंदी थी, 800 के 800 पॉइंट्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट में है। और हमें एक अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वाकई इवन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और ऐसी खूबसूरत डिस्ट्रीब्यूशन हुई है कि वो जिस तरह आप यूं समझ लीजिए ना, चले साथ वो मार्केट की समरी भी खोलते हैं और बात भी करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप पैनिक है, अगर आप जो है वो इस बात पर जो है वो अफसुर्दा है कि मार्केट गिर गई है, तो सर आज आप मेरी वीडियो ना देखें, क्योंकि मेरी बातें आज आपको जो है ना वो बड़ा वो आपके पैनिक में इजाफा करेंगी। क्योंकि मैंने जो है वो इसको एज ए लाइट मोड में लेना है। इसका ये मतलब नहीं है सर कि मेरा पोर्टफोलियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं सर, पड़ा है। ठीक है ना, लेकिन मसला ये है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो बाज बाज औकात ऐसा होता है ना कि आपका नुकसान हुआ हो ना, तो आपको हंसता हुआ बंदा वैसे ही बड़ा जहर लगता है। तो ये ना हो कि आपका नुकसान हुआ हो तो आप कहे यार इसको बड़ी एंजॉय चढ़ी हुई है। तो इसलिए आप आज की वीडियो जरा स्किप कर जाए प्लीज।
क्योंकि आज बातें सारी ऐसी ही होनी है। देखिए सर, आज जो मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है पॉइंट्स की, वो बड़ी इवन हुई है। और इस कदर इवन हुई है कि जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि आपने अगर कभी रेडी से खरबूजे खरीदे हो ना, तो हम क्या करते हैं कि वो खरबूजा उठाते हैं, उसको सूंघ के देखते हैं। ठीक है ना? ये एक एक ट्रेंड है हमारे पंजाब में। बाकी मुल्क में भी हो गया यार, बल्कि मैंने चूंकि जहां से ताल्लुक है फिर वहीं की बात ही करनी होती है ना, जो देखा वो बोला। तो वो हमने उठाया, उसको सूंघा, उसको रख दिया, फिर उठाया, उसको सूंघा, उसको रख दिया, फिर कोई 4-5 दाने निकाले और उसे कहा यार ये तोल के तो बताओ कितने पैसे हुए। सर आज तो शेयर्स का ये हाल था कि मैं ऐसे आराम से बैठ के, नहीं यार ये नहीं लेना, इसकी प्राइस 15 पैसे ज्यादा है, नहीं इसकी 15 पैसे कम है, चलो 5 मिनट बाद देखते हैं। ऐसी तसल्ली से शॉपिंग की है कि, कि यकीन कीजिए कि जैसे बंदा शर्ट खरीदने नहीं जाता। मतलब रियली एंजॉय। तो कहने का मतलब ये कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और उसको अवेल करना चाहिए था। शायद ये जितनी डाउनफॉल आपको आज नजर आई है, शायद इसका इम्पैक्ट आपको कल ना नजर आए। खैर, आगे चलते हैं जी। 305 कंपनीज जो हैं वो आज गई माइनस में। देखिए माइनस में जाना था, अब इसमें देखना, ये देखिए 800 पॉइंट निकले हैं, 1000 पॉइंट निकले हैं तकरीबन, इट डजंट मैटर। और लेकिन आप यहाँ पर एक चीज का गौर कीजिएगा। आपको याद होगा कि जिस दिन 100 पॉइंट मार्केट में से निकले थे, उस दिन जब हमने जायजा लिया था ऑटोमोबाइल असेंबलर्स का, तो उस दिन का इम्पैक्ट आप निकाल के देख लें। ठीक है? अब ये बात, इट्स पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है ना? उस दिन की वीडियो निकाल लें और उस दिन की मेरी गुफ्तगू आप सुन लीजिए। ठीक है? उस दिन 100 पॉइंट निकले थे तो मैंने कहा था यार मुझे तो 1000 पॉइंट का जो ना इम्पैक्ट लग रहा है। आज 1000 पॉइंट निकले हैं, सर इम्पैक्ट 100-200 वाला ही है। गौर से देखे जरा ऑटोमोबाइल असेंबलर्स को। इसलिए परेशानी कहाँ से आ गई, वरी नहीं होना। आगे चलते हैं। अ, सारे ही नीचे हैं। कल भी मैं सोच सोच के शेयर के नाम ले रहा था, तो बाद में कुछ दोस्तों का मैसेज आया, जी आज आपने किसी शेयर का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा यार क्या लेता। तो आगे चलते हैं जी। अ, लेकिन देखना यह है कि अब यहाँ से अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल रही है, तो उसको अवेल कैसे करना है। इट्स कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है ना? देखना है कि शेयर जो है अगर वो गिरा है तो वो कितना फायदा। अब देखिए कुछ शेयर ऐसे हैं जो गिरे हैं, दोबारा उठ नहीं पाएंगे, और कुछ शेयर ऐसे गिरे हैं जो आपको अगले 2-3-4 दिन में अपनी सतह पर बराबर नजर आ जाएंगे। लिहाजा सोच समझ के शॉपिंग करनी है। बल्कि की है, अब कल भी शायद आपको अपॉर्चुनिटी मिले। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें, बैटरियां दोनों नीचे, लोड्स भी नीचे। मैंने तो यार आज लोड्स खरीदे हैं थोड़े से, अच्छी प्राइस पर थे, क्योंकि मेरे पास काफी पुराने पड़े हुए थे, वो इसके वो जब राइट्स इशू हुए थे ना, तो उस दौर की बात है। तो आगे चलते हैं जी। केबल एंड इलेक्ट्रिकल्स में, अब देखिए वेव्स ने कल कितनी अच्छी मूव दिखाई और आज जो है वो वेव्स वापस 24.5 पे चला गया। देखिए इट्स, ये ये अननेचुरल मूव थी सर मार्केट की, और अननेचुरल मूव को अननेचुरल मूव ही कंसीडर करना चाहिए। ठीक है? तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कितना परेशान होने की जरूरत है। अ, मैंने कल की वीडियो में शायद या परसों की वीडियो में जिक्र किया था कि सर पैसे आए हैं। सर खत्म हो गए हैं आज सारे। आज सारा झोंक दिया है। बल्कि मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने आज तक जो है वो मसलन माशाल्लाह अच्छा अकाउंट है मेरा, तो मैंने कभी भी जो है वो ब्रोकर से जो है वो नहीं कहा कि यार मेरे अकाउंट में थोड़े से पैसे डाल दो। तो आज बकायदा मुझे उनको भी उसको कहना पड़ा। मैंने कहा यार जरा थोड़े से पैसे तो डालना। तो वो भी आगे से सियाने होते हैं ना, पता है ना, जी जी सर बताएं कितने डालने हैं। मैंने कहा नहीं यार इतने ज्यादा नहीं, सिर्फ इतने डालने हैं। तो आज उसको पेमेंट करूंगा शाम को। तो खूब जो है ना वो आज तो शॉपिंग हुई। आ, देखिए,
अब मैं किसी कंपनी का नाम इसलिए कुछ ज्यादा नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो आप सिर्फ ये देखिए कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से शेयर्स हैं, उनको जरा उनकी जरा झाड़ पूंछ करें। कल भी शायद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले। अ, देखिए, अ, मेरे जो दूसरे दोस्त अहबाब हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, सारे ही बनाते हैं। यार पैनिक ना हो जाइएगा प्लीज़। देखिए, अब यहाँ पर अगर कोई पीटीआई से है तो वो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। हमने तो भाई बिजनेस की बात करनी है, हमारा किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। ठीक है ना? हमें अगर फायदा होगा तो हम कहेंगे जी बिस्मिल्लाह, और अगर नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है फिर जो कहेंगे वो सबके साथ ही है। इसलिए इसको ना जरा थोड़ा सा बिजनेस को और अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन को जरा साइड पे रखा करें प्लीज। अ, देखिए, साहब जो है वो एक कदम उठाने जा रहे हैं। ठीक है ना? अ, यानी कि जो दूसरे लोग चाहते थे वो काम वो खुद करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो हो सकता है कि आपको कोई सरप्राइज ही मिल जाए। तो इसलिए इसलिए अगर कोई सरप्राइज और मिल जाए ना तो डोंट वरी, उसके बाद मार्केट आपको उठती हुई नजर आएगी। आगे चलते हैं। अ, यार किस किस का नाम लूं, अब सारे शेर बड़े अच्छे लग रहे हैं इस वक्त मुझे तो। चलें खैर, डॉल आज फिर और नीचे चला गया है। कोई बात नहीं जी, डॉल रिकवरी के मोड में है। ठीक है ना? अ, अक्लमंद लोगों के लिए इशारा ही काफी है। आगे चलते हैं जी। सर ये आहिस्ता आहिस्ता जो लोग मेरे साथ काम करते हैं ना, या मेरी वीडियोस देखते हैं सर, वो आदी हो जाएं इस चीज़ों के। मैंने इस चीज़ को बाकायदा ऐसे तरीके से वीडियो बनानी है कि सर ताकि मुझे किसी किस्म की परेशानी का सामना ना कल को करना पड़े। ठीक है ना? बिकॉज इट्स माई प्रोफेशन। मेरा ये प्रोफेशन है, मैं इसको प्रोफेशन लेके चलूंगा और चल रहा हूँ। जो जो गलतियां मुझसे हो चुकी है वीडियो के अंदर, उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक करूंगा। मुझे पता है कि इससे मेरी व्यूअरशिप काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन इट डजेंट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है जी, अ, वाह नोबल भी बुरा नहीं है यार। वाह नोबल भी बुरा नहीं है। आगे चलते हैं जी। कमर्शियल बैंक्स की बात करें, एलाइड बैंक बड़ी अच्छी प्राइस पे है। आगे चलते हैं। इस वक्त 79 माफ कीजिएगा, 79.52 पे है। शायद कल इसमें से कोई एक दो रुपए और निकल जाएं। और उसके बाद मिजान भी इतना बुरा नहीं है। हम्म, इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ जाएं, आया हाय 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 हाय, सारा ही लाल। अब देखे ना, ऐसे तो जैसे बंदा ना खरबूजों की रेडी पे नहीं आ गया, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? दिल करेगा कि सारे ही ले ले जो अच्छे अच्छे हैं। लेकिन सर फंड तो नहीं है ना इतने। तो आगे चलते हैं जी। अमरेली स्टील 44.12 पे है। नॉट बैड। देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले कहा ना, मैं अपने अल्फाज को थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। देखिए, कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर पर नीचे जाते हैं और अगले 2-3 दिन में रिकवर कर जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो शायद आप दोबारा रिकवर ना करें, और कुछ ऐसे आपको मिलेंगे कि जो दूसरे दिन ही रिकवर कर जाएंगे, कुछ 15 दिन में कर जाएंगे। ठीक है? अब जैसे जैसे आपकी पॉलिसी है, जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो है, उसके मुताबिक ये अपॉर्चुनिटी आपको कल भी मिलेगी, क्योंकि अभी एतमाद का वोट आना है हफ्ते वाले दिन, और सरप्राइज मिलेगा आपको इंशाल्लाह पीर वाले दिन। तो मंडे को मार्केट जो है वो, अ, मुझे तो भाई इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। अ, उसके बाद फर्टिलाइजर की बात करें तो सारे ही नीचे। लेकिन लेकिन हम्म, ओके, फौजी फर्टिलाइजर बुरा नहीं है जी। ये जो 110 रुपये वाला है ना, 108 रुपये पे आया हुआ है। पर्सनल फूड की बात करें, यार ये पर्सनल फूड मेरे जहन से निकल जाता है।
ये फूड एंड पर्सनल, ये छोटी मोटी चीजें ना प्लीज जरा इग्नोर कर दिया करें। देखें, ये हमारी कोई इमला की क्लास तो है नहीं, ना ही मैं रिकॉर्डेड वीडियो करता हूँ, तो छोटी मोटी गलतियां ना इसको इग्नोर किया कर दिया करें प्लीज। तो जो समझने वाली चीज होती है ना, या जो जो पिन पॉइंट करने वाली चीज होती है, वो प्लीज उसको देखा करें। अक्सर दोस्त जो ना वो मैसेज करके कहते हैं जी आपने जी कंपनी का नाम गलत बोल दिया था। मैं अच्छा यार सर, माजरत, तो माफ कर दीजिए, गलती होगी मुझसे। सर वो इमला ना लिया करें, जो सही किया करें, जो चीज अपने फायदे की हो वो उसमें से निकाल लेते हैं। अच्छा सर, अल शहीद 1442 पे बुरा नहीं है। आगे बात करें, और आगे चलते हैं जी, ग्लास एंड सिरामिक्स की बात करें। नहीं यार, मैंने ये जिस वक्त ये आप जा रहे थे उस वक्त भी मैंने आपसे जो है ना वो गुजारिश की थी कि यार इसका मैंने ना अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं देखा, और माफ कीजिएगा, आज तो बिल्कुल ही नहीं देखा। इंश्योरेंस में नहीं यार, इंश्योरेंस अभी ना थोड़ा सा परहेज ही बेहतर है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो एस्कॉट 9 रुपये पे बुरा नहीं है भाई। 9 रुपये पे एस्कॉट बुरा नहीं है। मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने ये खरीदा नहीं है। मेरे पास, मैंने ज्यादा चीजें वो खरीदी हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद थी। अ, उसके बाद है जी, आज वाह जी वाह, आज तो लीजिंग ने परफॉर्म किया है। जब कोई नहीं चलता जब तब लीजिंग चलती है। चलो कोई बात नहीं यार, कुछ तो चला ना। अ, उसके बाद अ, आगे चलें। शिफा वापस आ गए 211 पे, 208 लगाया यार इसने, है। अच्छा, यार मेरी नहीं नजर पड़ी आज इसके ऊपर। असल में मेरी नजर बाकी और चीजों पे बहुत थी ना। चलो गुड हो गया यार, ये मेरा 250 लगा के आया जहां तक मेरा ख्याल है। आगे चलते हैं जी। हम्म, अ, मुदारबे की बात करें या नहीं, मुदारबा मैंने, मेरे पास कुछ नहीं है, ना ही मैंने देखे हैं। पीपीएल ने आज 89 लगा दिया। बल्कि 8850 लगाया। और आज मैंने मैंने कल भी इसके कुछ 100 200 शेयर खरीदे थे, आज यकीन कीजिए मैंने पूरे 500 खरीदे हैं। ठीक है ना। वादा तो था मेरा कि मैं 2000 खरीदूंगा, लेकिन सर वो कैश खत्म हो गया था, बल्कि उल्टा उधार लेना पड़ गया उससे, क्या कहते हैं उसको, ब्रोकर से। और यार शेल बड़ी अच्छी प्राइस पे है, 189, और 85 लगा के आया। हो सकता है कल को खान साहब मेहरबानी कर दें थोड़ी सी और, तो शेल हमें 185 पे कल फिर मिल जाए। अब देखिए, यहाँ पर एक बात मैं और करना चाह रहा था कि यार ये जो अब देखिए मार्केट जो आज गिरी है, ठीक है, अब किसका दिल करता है कि वो जो है जनाब अली अपना प्रॉफिट में जो है वो माल बेचे। और सर ये हमारे माशाल्लाह से जो होते हैं ना शॉर्ट सेलर्स, ये उनका कमाल होता है। ये जरा गौर फिक्र किया करें थोड़ा सा। किसका दिल करता है सर कि वो अपना 400 रुपए वाला शेयर जो है वो 375 रुपए में बेच बेच के तो निकल जाए। होता ये है, अब ये थोड़ा सा ना इसको जरा समझ लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। जैसे ही इस किस्म की कोई न्यूज आती है ना, तो जो शॉर्ट सेलर हजरात हैं ना, वो हो जाते हैं एक्टिव। ठीक है। अब ये जो अक्सर दोस्त साहब आप कहते हैं ना जी, वो कोई किसी बंदे ने जी वो मार्केट घुमा दी, वो घुमाते घुमाते कोई नहीं है। अब ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। अब उनको पता होता है कि लोगों का सेंटीमेंट ये है, लोग, हर बंदा यही कह रहा है कि जी ना मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी। ठीक है। अब शॉर्ट सेलर जो है वो इस, ये जो साइकोलॉजी होती है ना, इससे खेलते हैं। वो क्या करेंगे, वो फर्ज करें कि किसी शेयर के अंदर अगर वॉल्यूम लगना शुरू हुआ, या आते साथ ही उन्होंने 10,000 शेयर शॉर्ट कर दिए, 20,000 कर दिए। अब जिस बंदे के पास वाकयतन फिजिकल शेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने पूरे पैसे देके खरीदे हैं, आपने खरीदे हैं, हमारे जेहन में ये आ जाता है कि हो मार्केट तो गिरने लगी है। फिर जब हम उसके अंदर एंट्री मारते हैं ना,
तो सर फिर जो है ना वो मार्केट ऐसे नीचे जैसी है जैसे छत छत पे खड़े होकर आप पत्थर नीचे फेंके। तो शेयर की प्राइस इस तरह जूम करके नीचे जो है वो गिरती है। फिर आपने ये देखा होगा कि जैसे ही मार्केट जो है वो ठक करके गिरती है, ठीक है, ठीक आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद उसके अंदर आपको आधी से ज्यादा रिकवरी नजर आ जाती है। अब ये क्या होता है? और सर जी जिन्होंने शॉर्ट सेल किया होता है वही खरीद रहे होते हैं। तो हम लोग उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप ये चीज देखा करें कि आपको अगर एक चीज महसूस हो रही है कि यार जो है ना हमें यहाँ पर इस चीज बेच देनी है तो वो बेच दें, खरीदनी है तो खरीद लें। परेशान ना हुआ करें और ना ही इस किस्म की बातों पे आया करें। देखें, जिस वक्त मार्केट ने नीचे जाना है उस वक्त जाना है। लेकिन ये जो शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर होता है ना, अगर आप इसको बर्दाश्त कर जाए ना, तो सर फिर चल सो चाल होता है, फिर प्रॉब्लम नहीं होती बंदे को। अच्छा यार, बातें बड़ी हो गई। एस एन जी पी, अब देखें एस एन जी पी जो था गुज़िश्ता 2 दिन से कितना परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, और आज ये नीचे था। सेंटीमेंट, ठीक है ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सर। अ, उसके बाद अच्छा चलें आज एक चीज़ ना देखें, अभी अभी मेरे जहन में आई है। अ, दो शेयर देखते हैं जिनकी प्राइस एक जैसी हो। चलें एक मैरियट निकाल लेते हैं। यार आज जरा थोड़ा जरा वीडियो जरा इंजॉय, ठीक है ना, इंजॉय। तो डोंट वरी। मैरियट, मैं जो चीज़ देखना चाह रहा हूँ ना, वो मैं ज़रा शायद आपको दिखा सकूँ। हाँ ठीक है। और एक शेयर चलें हम निकाल लेते हैं। कौन सा निकालें जी? कोई ऐसा शेयर निकालते हैं। बाइको ना निकाल लें? नहीं यार, ये तो स्कूप खुल गया उसका। एक मिनट जी, मैं जो चीज़ आपको अभी अभी मेरे जहन के अंदर आई है, अगर वो मुझे दोनों चीज़ें मिल गई ना, तो शायद कुछ समझ में आ जाए। नहीं ये नहीं यार। अ, कौन सी खोलें यार? एस एन बी एल खोल के देख लें। हाँ, अब ये देखिए। देखिए शॉर्ट सेलिंग जो है वो किन किन शेयर्स में हो सकती है? शॉर्ट सेलिंग उन उन शेयर्स में हो सकती है जिनका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है सर, अब ये गौर कीजिएगा जरा। ये मैरियट का जो है इसका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। आप इसके अंदर देखें कि मंदी कितनी आई है, 6 पैसे। ठीक है सर। दूसरी देखें आप, सुनहरी बैंक देख लें। इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मंदी देखे कितनी आई है, 12 पैसे की। ठीक है। अब चलें कोई ऐसा शेयर देखते हैं जिसका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसका देखें यार? को कैपको शेप को देख लें। कैपको का पता नहीं है कि नहीं। अम्म, नहीं इसका भी है। अ, एक और ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार। आरपीएल रोशन पैकेजेस करके देखें। इसका भी है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि हमेशा उन शेयर्स के अंदर फॉलिंग नाइफ ज्यादा बनते हैं जिनका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब है कि वहां पर शॉर्ट सेलिंग हो सकती है। उस अपॉर्चुनिटी से हमारे शॉर्ट सेलर्स फायदा उठाते हैं और वो शेयर ठक 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 करके नीचे जाते हैं। हम लोग पैनिक होकर सेल करते हैं और फिर निचली वाली प्राइस पे वो खरीद लेते हैं और एक ही दिन में अपना प्रॉफिट समेट के निकल जाते हैं। ये एक इम्पैक्ट होता है शॉर्ट सेलिंग का उन तमाम शेयर्स पर जिनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लिहाजा जिस वक्त आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ये देखा करें कि उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। ठीक है, वो शेयर्स उतने ज्यादा तेजी से चलते भी नहीं है जिनका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और उनके ना चलने की वजह भी यही होती है कि उनके अंदर एक्टिविटी कम होती है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग कम होती है, बाइंग सेलिंग कम होती है, तो ये एक प्रेशर होता है उनके ऊपर। तो इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी ध्यान में रखें। माफ कीजिएगा यार, आज फार्मा सारा नीचे
पावर जनरेशन हमको बुरा नहीं है सर। सैफ पावर भी बुरा नहीं है। और टेक्नोलॉजी में भी आज सारे नीचे थे। बस यार आज कुछ नहीं है और ना किसी का क्या नाम लें, सारी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। क्या डिस्कस करें जी आज की कैंडल को? कैंडल ने तो कैंडलो कैंडल कर दिया सारा कुछ। किधर चलेगी? हाँ जी। अब देखिए आज की जो कैंडल है बहुत बड़ी कैंडल बनी है। और कहने को यही बातें हो रही हैं कि जी ये रिकवरेबल नहीं है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आ सकता है अगले 2 दिन के अंदर। ठीक है, लेकिन मार्केट ने जो थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है वो भी आपके सामने है। और इस वक्त अगर आपको मैं एक चीज़ और दिखा सकूं तो फिर इंशाल्लाह इससे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है। ये आज से 2 दिन पहले, ठीक है, ये मैंने एक लाइन लगाई है। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन को भूल जाएं जी, जहां पे आज क्लोजिंग दी है, लीव इट। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आज तो चलें ठीक है जी, हमारे पास आ गई थी न्यूज, राइट। तो न्यूज आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट गिरी और मार्केट में से 1,000 पॉइंट जो है वो निकल गए। सर आज से 2 दिन पहले क्या हुआ था? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि मार्केट ने ठीक उसी 45,000 के पॉइंट से उस दिन रिकवरी की थी जहां से आज की है। दैट द पॉइंट नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सर ये है कि अगर मंदी इतनी ही मजबूत थी तो 45,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो क्यों नहीं टूटा? मैं इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था भी और हूं भी क्योंकि 2 दिन पहले की मंदी जो है वो मैं देख चुका था। ठीक है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट था कि उससे आगे जाने का फिलहाल मुझे कोई चांस नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर कल जो है वो इसके नीचे यहां पर एक छोटी सी भी कैंडल बन जाती है, देन मैं परेशान परेशान तो खैर मैं फिर भी नहीं होगा, लेकिन मुझे फिर रिकैलकुलेट करना पड़ेगा अपने तमाम शेयर्स को, जो कि मैंने अभी तक रिकैलकुलेट नहीं किया। क्योंकि मेरी नजर के अंदर मार्केट ऑलरेडी जो है वो 45,000 को 2 दिन पहले उसने टच किया, वहां से उसने उसको रिकवरी की। एक चीज, आज भी उस दिन मार्केट में से शायद 500 पॉइंट निकले थे, आज मार्केट में से तकरीबन 800 850 पॉइंट निकले हैं, लेकिन मार्केट ने सेम पॉइंट से फिर रिकवरी दी है। और जो मेरे दोस्त अहबाब बहुत मुझसे भी ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस को जानते हैं वो ये समझते होंगे कि जब किसी पॉइंट से चीजें बार बार टकराती हैं तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है सर, तो मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूं कि मार्केट को यहां से रिकवरी दिखानी चाहिए और मार्केट इंशाल्लाह यहां से रिकवरी दिखाएगी। लेकिन अगर इन केस यहां से अगर रिकवरी नहीं दिखाती और मार्केट जो है 45,000 के नीचे क्लोजिंग देती है, चाहे वो 100 पॉइंट की दे या 200 पॉइंट की दे, देन सर हमें अपने तमाम शेयर्स को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, आज के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से। शॉर्ट सेलिंग का भी मैंने आपको थोड़ा सा आज समझा दिया कि शेयर खरीदते वक्त इन चीज़ों का भी ख्याल रखा करें, खासतौर पर जो छोटे इन्वेस्टर हैं। ठीक है सर, और आखिर में एक बात मैंने और करना थी कि मंडे वाले दिन से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से अगर कुछ दोस्त रब्ता करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो पेड सर्विस होगी। पेड सर्विस फ्री नहीं है, सॉरी फ्री सर्विस नहीं है, वो पेड सर्विस है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा यार, कुछ दोस्त जो है वो फोन करके पूछते हैं जी, सॉरी टेक्स्ट करके पूछ रहे होते हैं, सर जी आपका नंबर बताएं। ये भी आज लगते हैं आप जो है ना वो जरा देख ही लें, अब वीडियो तो लंबी हो ही गई है। ये सर थंबनेल जो है ना, ये देखें, ये थंबनेल के ऊपर जो ना, हर थंबनेल के ऊपर मेरा जो है ना वो व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ है, आप वहां से नंबर ले सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अ, अगर आपका पोर्टफोलियो 1 मिलियन से कम है फिर भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर 1 मिलियन से ज्यादा है तो वो पर्सनल कंसल्टेंसी होती है, उसके लिए भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अभी कुछ टाइमिंग और कुछ पोजीशंस मुझे थोड़ी सी क्लियर हुई हैं, तो हम कुछ और लोगों को शामिल करना चाह रहे हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं।
बस जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।